जय हिंद साथियों, आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए पैसेज करने वाले हैं। जो इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है पैसेज है, इसमें आपके 40 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं आपके, इसलिए आपके लिए पैसेज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए आज मेरे साथ फिर से पैसेज करें, और पैसेज बहुत अच्छा पैसेज है, पैसेज करने आपको अच्छा लगेगा। और डेली जो क्लासेस आपके सामने आता है ये 7 बजे आता है आपका, ठीक है। और आर्मी के लिए मैं पेड कोर्स भी चलाता हूँ, आर्मी के इंग्लिश के लिए पेड कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश के सभी बैच आपको एक साथ मिलेंगे, आपको डेली इसमें अपलोड क्लासेस में होता है, आप वो ले सकते हो। इस नंबर पे व्हाट्सएप भी है और कॉल भी मुझे आप कर सकते हो। बाद बाकी मैथ का भी क्लास चलता है और जीके जैसे भी क्लास चलता है, कंप्यूटर का भी है, तो आप वो भी क्लास ले सकते हो आप, ठीक है। तो चलो, अगर इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाद बाकी स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये पहला पैसेज। देख लीजिए, तो पैसेज आपका ये है, और पैसेज स्टार्ट करने से पहले हम लोग हमेशा की तरह इसमें एक बार क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन कैसा है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इज़, यानी कि ये क्या है, ठीक है। ये पैसेज पढ़ेंगे तब हम लोग जान पाएंगे कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड क्या है, ठीक है। अगला है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड हैंडल्स, क्या हैंडल करता है वो, क्या करता है वो, तो आपके सामने ये है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड डज नॉट डील इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो है कौन से एरिया में, कौन से डिपार्टमेंट में काम नहीं करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये पढ़ेंगे तभी हम लोग जानेंगे हम लोग, ठीक है। आगे है, द सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इंक्लूड, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा है, ठीक है, जो इनमें चारों में से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और 5वां क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड प्रोवाइड्स स्पेशलिस्ट सर्विस इन, कौन से एरिया में स्पेशलिस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, विशेष कर जो अपना जो सर्विस देता है वो क्या, कौन से एरिया में। तो आपको बताने हैं 5 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन आपका ये है, ठीक है। यानी कि इस पैसेज में, इस क्वेश्चन में देखकर हम ये समझे हैं कि हर क्वेश्चन में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में ही बात किया गया है, वो क्या करता है, कैसे काम करता है, ठीक है, और वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है। यानी कि मुझे ये इस पैसेज में मुझे कहने का मतलब है, क्या ध्यान देने की जरूरत है कि इंजीनियर्स इंडिया के बारे में पूरी तरह ध्यान देना है, और इसी पर डिपेंड होगा पैसेज आपका, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में होगा, और उस पर मुझे क्या करता है, कैसे करता है। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज भी कर सकते हो, इसलिए पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि इंजीनियर्स इंडिया क्या करता है, कैसे करता है, क्योंकि इसका ऑप्शन जो है सिमिलर इसका ऑप्शन है, ठीक है। आपको हर उसके सर्विस के बारे में, हर कैटेगरी के बारे में को ध्यान रखना होगा बढ़िया से, ठीक है। तो आते हैं पैसेज पर, और पैसेज को गौर से देखते हैं, गौर से समझते हैं, ठीक है। चलो, अब पहला जो इसका सेंटेंस है क्या कह रहा है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, यानी कि EIL को क्या कहते हैं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब देखो ये क्या है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो कौन है, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, वाज सेटअप इन 1965, उनको कब स्थापना किया गया था इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को, 1965 में, ठीक है। इट इज़ द लीडिंग डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग कंपनी। देखो क्या है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, क्वेश्चन आपका ये भी आया था ना, ये क्या है, तो एक लीडिंग डिज़ाइन और इंजीनियरिंग कंपनी है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग, ऑफशोर स्ट्रक्चर एंड ये है। इसके अलावा बिसाइड्स मतलब क्या होता है, इसके बावजूद, और क्या जाता है, सर्विस स्पेशलिस्ट सर्विस, और उनके सेवाओं में जो विशेषकर है, इन द एरिया ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड हीट एंड मास ट्रांसफर इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मटेरियल एंड मेंटेनेंस, रिस्क एनालिसिस, एनर्जी कंजर्वेशन एंड एडवांस कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन, यानी इन सभी एरिया में ये काम करता है, स्पेशली खासकर, ठीक है। इट हैज़ इट्स क्रेडिट ओवर 4000 असाइनमेंट इंक्लूडिंग 250 मेजर प्रोडक्ट,
देखो इसके क्रेडिट के बाद क्या जाए तो कितना है 4000, और इसके जो अभी प्रोजेक्ट हैं मतलब जो उस टाइम जब पैसे लिखा गया था 250 मेजर प्रोजेक्ट है इसका, ठीक है। इट हैज़ एक्सपोर्टेड इट्स सर्विस टू ए नंबर ऑफ कंट्रीज़ इन एशिया एंड अफ्रीका। देखो ये कंटिनेंट दोनों है, ये अपना सर्विस और भी कंट्री में, इंडिया में तो देता ही है और इंडिया के अलावा भी और भी कंट्री में ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इस पैसेज को आप दोबारा पढ़ सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास है, तो एक बार पैसेज को हम पढ़ लेते हैं। एक बार अभी पैसेज पढ़ लिए हैं मेरे साथ, अब क्वेश्चन पर आ जाए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगे कि दोबारा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत है, दोबारा पैसेज आप पढ़ लेना, ठीक है। अभी आप ऐसा कर सकते हो, अभी इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, बाद में जाकर आपको जब खत्म हो जाए क्लास तो आप उस पर नोट बना सकते हो या इसको गौर से देख सकते हो, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इज़ ए पेट्रोलियम कंपनी, ये तो ठीक है, ठीक है। ए लीडिंग डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग कंपनी, ये बेस्ट होगा आपका आंसर क्योंकि डायरेक्टली दिया गया था। क्या है, इट इज़ लीडिंग डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग कंपनी। देखो पेट्रोकेमिकल में काम करता है, ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में काम करता है, ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग में काम करता है, तो कह सकते हैं कि पेट्रोलियम कंपनी है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा आंसर नहीं देंगे, जो आपका आंसर बेस्ट रहे उसमें आंसर वो देंगे। इसलिए मैंने कहा था कि आपका आंसर इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आंसर में, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये होगा नहीं, ठीक है। प्रोजेक्ट ओनली इन द प्राइवेट सेक्टर विद इन इंडिया, प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करता है, क्या करता है, पब्लिक सेक्टर में काम करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का जो है बेस्ट आंसर है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, अगला क्या कह रहा है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड हैंडल्स, क्या हैंडल करता है वो, ओनली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये ऐसा पैसेज हमने पढ़ा नहीं है, गलत। प्रोजेक्ट ओनली विद इन द कंट्री, मैंने तो पढ़ा है कि एशिया और अफ्रीका दोनों में करता है, ये भी गलत आपका है। प्रोजेक्ट विद इन एंड आउट ऑफ द कंट्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। विद इन मतलब क्या है, कंट्री में तो करता ही है और आउट ऑफ कंट्री भी करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, ठीक है। आगे है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड डज नॉट डील इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, कौन से एरिया में काम नहीं करता है वो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा में क्या करा है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, हीट एंड मास ट्रांसफर इक्विपमेंट, सीमेंट मैन्युफैक्चर। देखो मैंने ये तीनों को पढ़ा है लेकिन सीमेंट के बारे में कहीं चर्चा नहीं है, वही आपका आंसर हो जाएगा। जो किस में डील नहीं करता है वो, तो सीमेंट के एरिया में वो काम नहीं करता है वो, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, ठीक है। आप भी एनालिसिस करें, आप भी देखें, और पैसेज करने के लिए आप हर तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो, हर तरीके जो जितना तरीका आप कर सकते हो, ठीक है। ये कैसे होगा, आपके रीडिंग हैबिट से होगा और मैक्सिमम प्रैक्टिस से होगा, आपका मैक्सिमम प्रैक्टिस से आपका होगा। जितना प्रैक्टिस करोगे ना खुद ब खुद तरीका आपको पता चल जाएगा कि किस पैसेज कैसे करना है, पैसेज कैसे आते हैं, पैसेज क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनाया जाता है। ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करोगे तब, तो प्रैक्टिस आप बहुत करना पैसेज का, ठीक है। इसलिए कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे है, द सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इंक्लूड, देखो सर्विस कौन सा सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, कमीशनिंग असिस्टेंस, हमने पढ़ा है, जो है डायरेक्टली दिया गया है। फिनेंशियल के बारे में चर्चा नहीं है, वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में चर्चा नहीं है, एक्सपोर्ट ड्यूटी क्लियरेंस के बारे में चर्चा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बेस्ट आंसर है, ये डायरेक्टली दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए जो आपका आंसर है। और आपको पता नहीं चल रहा है आपको, तो एग्जाम में पेपर आएगा ना, एक बार आप दोहरा जोड़ लेना, क्वेश्चन देखकर एक बार कंफर्म जरूर कर लेना पैसेज से, पैसेज में डायरेक्टली दिया गया है ये, ठीक है। कभी भी एग्जाम में आपको पैसेज में अगर लगे कि डॉट हो रहा है आंसर में, तो एक बार पैसेज को जरूर दोहरा लीजिएगा। यहाँ तो आपके पास सामने कंप्यूटर है, स्क्रीन है, इसलिए आपको आगे पीछे जाना आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, इसीलिए आप एग्जाम में पेपर आता है, पेपर में आप आगे पीछे करके देख सकते हो कभी भी आप, ठीक है। चलो आगे है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड प्रोवाइड्स स्पेशलिस्ट सर्विस इन, कौन से एरिया में वो स्पेशलिस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, रिस्क एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखो इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है अभी, इसके बारे में पढ़ा नहीं है, इसके बारे में पढ़ा नहीं, यानी कि ये तो डायरेक्टली पढ़ा था मैंने, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। आप देख सकते हो पैसेज में क्या है, ये रिस्क एनालिसिस है, ठीक है ना, इसके एरिया में स्पेशलिस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इस बात को इसमें ध्यान रखना होगा। क्या है, हमेशा इसके बारे में बात किया गया है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में क्या किया गया है कि कौन से सर्विस प्रोवाइड करता है, कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, कौन सा इसमें स्पेशलिस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, कौन से कंट्री में कर रहा है, उसका क्रेडिट कितना है, ठीक है, ये था यहाँ पर, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका